हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैशन कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जहाँ हमने देखा था कि ईवो जो अपनी मॉम के घर से वापस आता है तो वो डायना और जान को देखता है, जहाँ उसे थोड़ी अजीब फील होता है। तभी जान, जिसे पता चल जाता है कि ईवो को थोड़ा कोई गलत समझ लिया है, इसलिए वह ईवो की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करता है, जहाँ ईवो कुछ भी नहीं कहता और फाइनली कह देता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईवो जो जल्दी उठता है, उठने के बाद वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है, क्लीन अप होके वो बाहर आता है। तभी वो जान को देखता है, वो जान के करीब आता है, जान के फोरहेड पे किस करता है और जान की तरफ देखकर कहता है, गगा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहता है, खड़ा होता है और सीधा किचन में चला जाता है। वो सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है। तभी वहाँ डायना आ जाती है। डायना जो ईवो की तरफ देख रही थी, पर ईवो जो डायना पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो डिसाइड कर लेता है कि वो अब डायना की कोई बात नहीं सुनेगा, नहीं तो उसकी वजह से वो अपने गगा से पे बेवजह शक करता है। इसलिए वो आज डिसाइड कर लेता है कि आज के बाद वो डायना की किसी बात पर किसी तरह से कोई रिएक्ट नहीं करेगा। डायना जो ईवो को कई तरीके से परेशान कर रही थी, पर ईवो एक बार भी डायना की बात नहीं सुनता, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, जिस पर डायना को बहुत गुस्सा आता है। तभी किचन में चैंग आ जाता है। चैंग डायना को इतना चिढ़ा हुआ देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो डायना से कहता है, क्या हुआ डायना, तुम्हारा फेस इतना अजीब सा क्यों है? तभी डायना कहती है, चैंग। चैंग कहता है, चिल्लाना मत, वरना याद रखना मैं क्या कर सकता हूँ। तभी डायना कहती है, लगता है तुम भूल गए हो मुझे तुम्हारे साथ क्या किया था। तभी चैंग कहता है, मैं बिल्कुल नहीं भूला, और तुम्हें क्या लगता है तुमने जो मेरे साथ किया उससे मैं भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं डायना, मैं तुमसे वादा करता हूँ, एक दिन जानकर तुम्हें खुद घर से धक्के मार कर बाहर निकालेंगे, बस तुम देख जाओ। जिस पर डायना एक स्माइल करती है और ईवो और चैंग की तरफ देखकर कहती है, तुम दोनों को क्या लगता है कि जान मुझे बाहर निकालेगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, बहुत जल्दी मैं ईवो को इस घर से बाहर निकाल दूंगी, और तुम देखना, और फिर तुम्हें। ऐसा कहती है और स्माइल करके किचन से चली जाती है। ईवो चैंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ईवो कहता है, चैंग तुम क्यों उसके साथ लड़ते हो? चैंग कहता है, मुझे इससे इतनी नफरत है जितनी शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी से की है। ईवो कहता है, चैंग एक बात पूछूं, आखिर इसने तुम्हारे साथ क्या किया है? चैंग जो बस ईवो को ही देखता है, तभी कहता है, ईवो तुम उस बात के बारे में ना ही पूछो तो बेहतर है। तभी ईवो कहता है, ठीक है चैंग, मैं नहीं चाहता, मुझे पता है इसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, हालांकि तुमने बताया है, लेकिन मुझे लगता है तुमने जो सच मुझे बताया है उससे भी कहीं ज़्यादा भयानक कुछ सच है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। चैंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता ईवो, पर मैं अच्छे से जानता हूँ कि डायना क्या चीज़ है। ऐसा कहता है। फिर दोनों ईवो जिसने पूरा ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, चैंग और ईवो पूरे ब्रेकफास्ट को अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पर सजाते हैं। तभी जान वो भी रेडी होकर नीचे आ जाता है। वो ईवो को देखता है और एक स्माइल करके ईवो के फोरहेड पे किस करता है। ईवो भी जान को देखता है और उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। सभी अच्छे से बैठ जाते हैं। डायना जो ईवो और जान को देखकर उसे इस तरीके से बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मुट्ठियाँ भींच कर कहती है, बस कुछ दिन और, उसके बाद ये सारा प्यार ख़त्म, और ईवो तुम्हारी जगह बस मैं होंगी, समझे तुम? ऐसा कहती है और सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। उसकी ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद जान और डायना दोनों ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि डायना जान के साथ ऑफिस में ही वर्क करने लगी थी, और वहीं चैंग और ईवो जो दोनों अपनी कॉलेज को चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। जान डायना एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि डायना
जो जान को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो जानबूझकर कुछ भी ऐसा बहाना बनाती कि जान को उसकी हेल्प करनी पड़ती। वहीं दोनों हाइट में कई बार साथ में खाना खाकर भी आते थे, जिस वजह से ईबो और चेंग उनका वेट करते रह जाते। आजकल ईबो को बहुत अकेला फील होता था, क्योंकि जान नाइट में भी लेट आने लगा था। उसके बाद भी वो डायना के साथ वर्क करता था, जिस पर ईबो पूरी तरीके से सैड रहने लगा था। उसे बहुत अजीब लगता था। उसके मन में ये बात पूरी तरीके से घर कर गई थी कि एक दिन क्यों ना डायना उसे जान को उससे छीन लेगी। इस बात का डर उसे बार बार सताया जा रहा था। वहीं चेंग, जिसे ईबो को इस तरीके से देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वहीं डायना, जो कई बार ईबो और चेंग से इस तरीके से प्रिटेंड करती जैसे उन दोनों को लगता कि जैसे जान और डायना के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन चेंग ईबो से हमेशा कहता, ईबो तुम गग्गा का ट्रस्ट मत तोड़ना। तुम जानते हो ना कि डायना तुम्हें और गग्गा को दूर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए ईबो हमेशा उसकी बातों को इग्नोर कर देता। लेकिन अंदर अंदर ईबो को बहुत तकलीफ होने लगी थी। वहीं ईबो, जो आजकल थोड़ा बीमार भी रहने लगा था, उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। वहीं चेंग, जो देख सकता था कि ईबो पूरी तरीके से धीरे धीरे टूट रहा है, उसे ऐसा लगता है कि जान का उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन जान, जो हमेशा नाइट में लेट आता, वो ईबो के पास सोता और वो ईबो के फोrehead पे किस करता और कहता, सॉरी बेबी, मैं काम की वजह से लेट हो जा रहा हूँ और मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे ये सारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों एक लंबी छुट्टी पर चलेंगे, जहाँ मैं और तुम होंगे। ऐसा कहता है। उसके फेवरेट पे किस करके वो भी सो जाता है। अब हम एक दिन का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ईबो, जो चुपचाप अपने रूम में बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो सच में आज जान को बहुत मिस कर रहा था। उसे भी नहीं पता कि वो जान को इतना मिस क्यों कर रहा था। तभी चेंग, जो अंदर आता है, जैसे ही वो ईबो को ऐसे देखता है, वो दौड़कर ईबो के पास आता है और कहता है, ईबो क्या हुआ? तो तुम रो क्यों रहे हो? ईबो, जो जो चेंग की तरफ देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं। चेंग कहता है, ईबो प्लीज़ मुझसे मत छुपाओ, क्या डायना ने कुछ किया है? ईबो अपना सिर ना में हिलाता है। तभी चेंग कहता है, तो बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? तभी ईबो कहता है, चेंग, मुझे गग्गा की बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हो गए, हमने एक दूसरे को अच्छे से बात तो छोड़ो देखा भी नहीं है। जब गग्गा आते हैं तो मैं सो जाता हूँ। हम सिर्फ ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलते हैं। उसके बाद गग्गा ऑफिस चले जाते हैं। मैं उन्हें आज बहुत मिस कर रहा हूँ। ऐसा कहता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। चेंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। अपने मन में कहता है, डायना तुम ये नहीं कर सकती। तुमने जो मेरे साथ किया, मैं ईबो के साथ नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं गग्गा को ईबो से तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। ऐसा कहता है। तभी चेंग कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं गग्गा से बात करूँगा। तभी वो कहता है, नहीं चेंग, ऐसा मत करना। मुझे पता है वो बहुत बिजी है वर्क में। मैं तो बस चाइल्डिश जैसी हरकतें कर रहा था, है ना? और तुम उनसे कुछ भी नहीं कहोगे। चेंग, जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? मुझे समझ नहीं आता है। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, अब ज़्यादा तुम्हें नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, वैसे भी हमें थोड़ा वर्क है ना कॉलेज का, वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा कहता है। ईबो खड़ा होता है और अपनी बुक्स लेने चला जाता है। वहीं चेंग, जो ईबो को ऐसे देखता है, वो कहता है, गग्गा आज कुछ भी हो जाए, मुझे गग्गा से बात करनी होगी। उसके बाद ईबो और चेंग दोनों अपने कॉलेज का वर्क करते हैं। उसके बाद उन्हें पता चल गया था कि जब भी जान लेट आता है तो वो डायना के साथ खाना खा के आता है। इसलिए ईबो और चेंग चुपचाप से डिनर बनाते हैं और दोनों अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद ईबो और चेंग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ईबो, जो जान के बारे में सोचते सोचते और रोते रोते सो जाता है, क्योंकि अब ये ईबो का रोज का काम है। वो नाइट में जान को बहुत मिस करता था और रोते रोते ही सो जाता था। उधर चेंग ने आज डिसाइड कर लिया था कि वो आज अपने ब्रदर से बात करेगा। इसलिए वो लिविंग एरिया में बैठ के जान का वेट करने लगता है। नाइट के 11 हो चुके थे। तभी चेंग, जो अपनी वॉच देखता है, तभी उसे
डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, जहाँ जान और डायना दोनों एक साथ अंदर एंटर करते हैं। जैसे ही जान चैंग को देखता है, जान कहता है, चैंग तुम अभी तक सोए नहीं। चैंग थोड़ा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में जान की तरफ देखने लगता है। जान कहता है, चैंग क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी चैंग कहता है, गगा मुझे आपसे बात करनी है। जान कहता है, क्या हुआ है चैंग? चैंग कहता है, प्लीज़ गगा मुझे आपसे बात करनी है। जान कहता है, ऑफ कोर्स बोलो चैंग। तभी चैंग डायना की तरफ देखता है और कहता है, डायना मैं अपनी गगा से अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ क्या तुम यहाँ से जा सकती हो? जान कहता है, चैंग। चैंग कहता है, गगा क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात भी नहीं कर सकता? जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है तुम मुझसे बात कर सकते हो। डायना कहती है, ठीक है जान, अगर चैंग तुमसे बात करना चाहता है तो मैं अपने रूम में चली जाती हूँ। लेकिन उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचती है, आखिर चैंग क्या बात करना चाहता है जो वो मेरे सामने नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो मन मार कर अपना चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है। वहीं चैंग जान को लेकर अपने रूम में चला जाता है। जान जो देख पा रहा था कि चैंग बहुत परेशान है, तभी जान कहता है, चैंग मुझे बताओ आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो? चैंग कहता है, गगा मुझे एक बात बताइए, क्या आप सच में भूल चुकी हैं? जान कहता है, क्या हुआ है चैंग, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तभी चैंग कहता है, गगा आपको याद होना चाहिए आपकी लाइफ में काम के अलावा भी कोई और भी है जो आपसे बहुत प्यार करता है। आप उसे बिल्कुल टाइम नहीं देख रहे। आप जानते हैं वो आपको इतना मिस कर रहा है कि आज आज सच में वो बहुत रोया। जान जैसे ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जान कहता है, चैंग तुम किसकी बात कर रहे हो? चैंग कहता है, ऑफकोर्स गगा मैं ईपो की बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं आप कितना टाइम से पूरी तरीके से काम में डायना के साथ बिजी हो गए हैं। वो आप कितना टाइम बिता रहे हैं आजकल ईबो के साथ? ईबो आपको पता है आपको कितना मिस कर रहा है। आज उसने आपको इतना मिस किया कि आज वो बहुत रोया, आपको पता है। लेकिन वो आपसे कहता नहीं क्योंकि वो उसको लगता है कि आप काम में इतना बिजी हैं, उसकी वजह से आपका वर्क में डिस्टर्ब ना हो। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, चैंग। चैंग कहता है, गगा प्लीज़ उसके लिए थोड़ा टाइम निकालिए। वो आपसे और तो कुछ नहीं चाहता, बस थोड़ा सा प्यार चाहता है। गगा ऐसा ना हो कि वो आपसे बहुत दूर चला जाए। जैसे ही जान ये सुनता है, जान की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। तभी जान जोर से कहता है, चैंग। चैंग कहता है, गगा मुझ पर चिल्लाना बंद कीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी कुछ गलतियाँ आपको ईबो से दूर ले जाएं और ईबो हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए। जैसे ही जान ये सुनता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है, उसके शरीर से उसकी जान निकल कर दूर हो गई है। वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ईबो को खुद से दूर नहीं कर सकता। चैंग कहता है, तो फिर गगा प्लीज़ उसके साथ तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। ऐसा कहता है। जान एक गहरी सी सांस लेता है। वो जल्दी से चैंग के रूम से निकलता है और सीधा अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि ईबो चुपचाप बेड पे सो रहा था। जैसे ही जान ईबो को देखता है, वो जल्दी से अपना बैग एक साइड रखता है, अपना कोट निकालता है और वहीं साइड सोफे पे रखता है और दौड़कर ईबो के पास जाता है और उसे उसके चेहरे को देखता है। ईबो जो बहुत गहरी नींद में था। तभी जान ईबो से कहता है, सॉरी बेबी, मुझे पता है मैं आजकल तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज से तुम्हारे लिए कुछ भी हो जाए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालूंगा। ईबो प्लीज़ अपनी जानका को मन छोड़ना। अगर तुमने जानका को छोड़ दिया तो तुम्हारा जानका मर जाएगा। माना तुम्हारी जानका थोड़ी बहुत गलतियाँ कर देता है। जानका के पास सच में बहुत काम है, लेकिन अब कुछ भी हो, जानका कभी नहीं चाहता कि उसका बेबी इस तरीके से रोए। ऐसा कहता है। जान की आंखों में एक आंसू आ जाता है। वो जल्दी से उठता है, वॉशरूम में जाता है, एक अच्छा सा शाल लेके रेडियो के बाहर आता है और वो ईबो के पास लेट जाता है। वो ईबो को खींचकर अपनी चेस्ट पे रख लेता है और उसकी फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे छोटे छोटे किस करता है। पता नहीं क्यों जान को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी आज। जान चैंग की बातों से इतना डर गया था कि उसे सच में ऐसा लगा था कि अगर ईबो उसे छोड़ देगा तो क्या होगा। वो ईबो को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, नहीं बाबे
तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा कहता है और ईबो को अपनी चेस्ट से टाइटली लगा के सो जाता है। उधर डायना जो चैंग और जान की सारी बातें सुन लेती है, जिस पर उससे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती है, बिल्कुल नहीं, ये दूरियां बढ़ती जाएंगी, मैं ईबो और जान को बिल्कुल करीब नहीं आने दे सकती, नहीं तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा, ऐसा सोचती है और गुस्से में अपने रूम में जाकर अपनी पिल्लो को इधर उधर फेंकने लगती है। कहती है, ये चैंग, इस चैंग का मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं जान और ईबो को दूर नहीं कर पा रही, ऐसा कहती है और अपनी मुट्ठियाँ बींच लेती है। उधर अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं आज ईबो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है जान, जो उसे बस देख रहा था। ईबो जैसे ही जान को देखता है तो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है, जान का। जैसे ही जान ईबो के मुंह से जान का सुनता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो जान को एक किस करता है और कहता है, बेबी गुड मॉर्निंग। ईबो कहता है, गुड मॉर्निंग गगा। तभी ईबो कहता है, गगा मुझे उठना है। जान कहता है, कहाँ जाना है तुम्हें? ईबो कहता है, गगा मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, आपको ऑफिस भी जाना होगा ना। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, भाऊ भाई मैं ऑफिस जाऊँगा पर थोड़ा लेट, मैं थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, बहुत दिन हो गया मैंने अपने भाऊ भाई के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, ऐसा कहता है और वो ईबो को फिर से खींचकर अपनी चेस्ट पर लिटा लेता है। ईबो जैसे ही जान की बात सुनता है, ईबो को बहुत अच्छा लगता है, उसे एक वार्मनेस फील होती है। तभी जान कहता है, भाभी। ईबो कहता है, हाँ गगा। जान कहता है, सॉरी भाभी। तभी ईबो जान की फेस की तरफ देखता है और कहता है, पर क्यों गगा? जान कहता है, मुझे पता है बेबी, मैं बहुत टाइम से बिजी हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा। ईबो कहता है, कोई बात नहीं गगा, मैं समझता हूँ आप बिज़ी हैं। तभी जान कहता है, बेबी भाना मैं कितना भी बिज़ी हूँ पर मुझे तुम्हारे लिए टाइम निकालना चाहिए, और ठीक है, पर जो हुआ सो हुआ, आज शाम को हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो कहता है, पर जान का आपका काम? जान कहता है, मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है और ईबो के लिप्स पर किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। दोनों की किस बहुत डीप हो जाती है। जब दोनों फाइनली ब्रेथलेस होते हैं तब जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी जान कहता है, मैंने अपनी बेबी को बहुत मिस किया। ईबो कहता है, गगा मैंने भी आपको बहुत मिस किया, ऐसा कहता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं डायना जो किचन में आती है, लेकिन ब्रेकफास्ट मेड बना रही थी। तभी डायना कहती है, ईबो कहाँ है? मेड कहती है, मुझे नहीं पता, सर ने कहा है कि आज ब्रेकफास्ट मुझे बनाना है। ईबो सर रेस्ट पर है, ऐसा कहती है। डायना अपना हाथ की मुट्ठियाँ बींच लेती है और कहती है, आखिर जान और ईबो अभी तक क्यों नहीं उठे, ऐसा कहती है और एक गहरी सी सांस लेके गुस्से में वहाँ से किचन से चली जाती है। मेड जो बस डायना को ही देख रही थी। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। सभी लोग अच्छे से बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने में सच में आज सबको लेट हो गया था। तभी सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। चैंग देख सकता था कि ईबो के फेस पे आज बहुत बड़ी स्माइल थी और बहुत अच्छी, जिस वजह से चैंग को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। तभी जान और डायना खड़े होते हैं। तभी जान ईबो की तरफ देखता है, उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। ईबो जो पूरी तरीके से शर्मा जाता है क्योंकि चैंग और डायना सामने ही थे। ईबो कहता है, गगा। जान कहता है, तो भाभी नाइट में रेडी रहना, तुम्हें पता है ना हम दोनों बाहर जाएंगे। ईबो कहता है। तभी जान ईबो की चिक्स पे और फोरहेड पे, आइस पे और उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है और कहता है, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, जब तक तुम रेडी हो जाना, ठीक है? ईबो कहता है। जान और डायना दोनों वहाँ से निकल आते हैं। डायना को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किल से खुद के गुस्से को कंट्रोल करती है।
वहीं चैंग जो ईबो को टीज करने लगता है और कहता है, ओह तो मेरा फ्रेंड आज डेट पर जा रहा है। ईबो कहता है चैंग। चैंग कहता है, ऑफ कोर्स, तो आज तुम डेट पर जाने वाले हो, ऐसा कहता है और खूब सारा ईबो को टीज करता है, जिस पर ईबो थोड़ा चैंग को डांटने का नाटक करता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ ईबो बेसब्री से जान के कॉल का वेट कर रहा था, लेकिन नाइट के 8 o'clock हो चुके थे। जान ने अब तक कॉल नहीं किया था। ईबो जो पूरी तरीके से सैड हो जाता है। तभी जान का ईबो देखता है, ईबो का कॉल बजता है, जहाँ जान जो कॉल जान का था। तभी ईबो फ़ोन अटेंड करता है और कहता है, जान का, आप कहाँ हैं? मैं आपका कब से वेट कर रहा हूँ। तभी जान कहता है, बेबी आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी होटल में पहुँच चुका हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कार भेज दी है, क्या तुम उसके साथ आ जाओगे। ईबो जैसे ही ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जान के साथ जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता और कह देता है। उसके बाद जान ईबो जो नीचे जाता है, कार ऑलरेडी पहले ही आ चुकी थी। ईबो कार में बैठता है और सीधा दोनों कार के साथ ईबो उस डेस्टिनेशन पर निकल जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जहाँ ईबो जैसे ही उस रेस्टोरेंट के सामने पहुँचता है, वो कार से नीचे उतरता है और जल्दी से अंदर एंटर करता है। वो जैसे ही अंदर में रेस्टोरेंट में एंटर करता है, वो इधर उधर अपनी नज़रें गड़ाता है, लेकिन जैसे ही वो जान को देखता है, वो पूरा शॉक हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वो देखता है कि जान और डायना ऑलरेडी वहाँ बैठे हुए हैं। जान को डायना के साथ देखकर ईबो का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है और चुपचाप धीरे से अंदर चला जाता है। तभी जान जैसे ही ईबो को देखता है और कहता है, ईबो तुम आ गए। ईबो बस कहता है और चुपचाप चेयर पर जाके बैठ जाता है। डायना जो ईबो की तरफ देखकर एक स्मग करती है। जान कहता है, ईबो मुझे पता है डेट पर हम दोनों आने वाले थे, लेकिन सच में डायना डायना बाहर खाना खाना चाहती थी और वो उसने कहा कि बस वो हमारे साथ खाना खाएगी, उसके बाद चली जाएगी। ईबो कुछ भी नहीं कहता, वो बस डायना को ही देख रहा था। डायना एक स्मग करती है और अपने मन में कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम दोनों अकेले डेट करो, समझे तुम, ऐसा कहता है। उसके बाद जान जो एक वेटर को बुलाता है और खाने का ऑर्डर देता है। वेटर आने के बाद वेटर आता है, सभी लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। ईबो जो पूरी तरीके से चुप था, उसे बहुत हर्ट फील हो रहा था। वो बस वहाँ से भाग जाना चाहता था, क्योंकि जान और डायना दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। ईबो ईबो जिसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका दिल तो बुरी तरीके से दुख रहा था, उसे अपने हार्ट में पेन फील हो रहा था। वो अपने मन में कहता है, आखिर क्यों गग्गा, क्या हर जगह उसका हमारे साथ होना ज़रूरी है, यह हमारी डेट थी, ऐसे कहता है और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और आखिर कल क्या होगा। कल कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।